आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी। आखिर ये है क्या? दरअसल सरकार का लाया गया ये एक प्रपोजल है जिसके तहत आपको 3 साल की सेना में एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलती है। और फिलहाल आपको बता दें ये प्रपोजल ही है, सरकार इसे आधिकारिक तौर पर लेकर नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर चर्चा बहुत गर्म है। लोग जानना चाहते हैं, खासतौर पर सेना उम्मीदवार जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये भर्ती अगर आएगी तो होगी कैसे। क्या ये आम सेना भर्तियां जो होती हैं उसके पैरेलल रन करेगी या फिर ये इंडिविजुअली एक तरह से सरकार द्वारा लाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी का पूरा विश्लेषण करने आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, इससे किसको फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, यही सब बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है युवा हल्ला बोल के अनुपम। बेहद स्वागत है आपका न्यूज तक पर। देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों की ये जानने में मदद करेंगे कि आखिर इस आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है और क्या जो आमतौर पर एसएससी के माध्यम से जो सेना भर्तियां अब तक भरी जा रही थी, क्या वो पूरी तरह उस पर विराम लगा दिया जाएगा? देखिए, जो सरकार का एक नया प्रपोजल आया है कि आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए भारतीय सेना में और स्पेशली अभी तो आर्मी के लिए आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी सोर्सेज के माध्यम से ये बातें आई हैं कि वो सिर्फ आर्मी ही नहीं, नेवी और एयरफोर्स में भी इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि हो सकता है ये सीएपीएफ में भी, आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी, अर्धसैनिक बलों में भी एक्सपेंड कर दिया जाएगा। इस सरकार की जिस तरह की नीयत है वो देखते हुए मुझे लगता है। देखिए, है क्या कि ये मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये जो नीति है इस सरकार की सेना में इस तरीके से भर्ती करने की, ये सिर्फ सेना की तैयारी कर रहे हैं जो देश के लाखों करोड़ों युवा हैं, सिर्फ उनके साथ मजाक नहीं है। ये देश की सुरक्षा को ठेके पर रखने जैसा है, बिल्कुल लिटरली ठेके पर रखने जैसा है, क्योंकि ये ठेके पर अब 3 साल के लिए भर्तियां की जा रही है। अब किया ये जाएगा कि 3 साल के लिए, जिसमें कि 1 साल का पूरा लंबा पीरियड ट्रेनिंग का होगा, और वो ट्रेनिंग बिल्कुल कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट जैसे टेरेन्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पता है इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कितने हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग होती है। यानी जिस तरह इंडियन आर्मी के जो तमाम सेना भर्ती में आमतौर पर भी जिस प्रोसेस से गुजरते थे, वैसा ही प्रोसेस ये रहेगा, ऐसा अब तक समझ में आ रहा है। मतलब कम से कम ट्रेन करके उनको उस लायक तो बनाया ही जाएगा ना कि वो आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के सोल्जर्स कहलाएं। तो उनको 1 साल की उस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, और 1 साल उन पे इन्वेस्ट करने के बाद, उनको ट्रेनिंग देने के बाद, उनको तैयार करने के बाद, उसके 2 साल बाद फिर उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा मार्केट के लिए। बेसिकली मार्केट के लिए मतलब फिर क्या होगा, फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो कॉरपोरेट्स हैं वो उनको फिर जॉब देंगी अगर देना होगा तो बेसिकली हो ये रहा है कि ट्रेनिंग भारतीय सेना देगी और सेवा जो है वो चंद पूंजीपतियों को मिलेगी। इस मॉडल का सार एक लाइन में यही है। आपको लगता है पूंजीपतियों की मदद के लिए कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट सेक्टर का यहाँ नाम दिया जा रहा है कि 3 साल बाद ट्रेनिंग करवा के, पूरा जो प्रोसेस है वो करवा के उसके बाद उन्हें जाने दिया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये देखिए, मैं जब मुखर्जी नगर गई थी, यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स मिले, उन्होंने भी तमाम बातें, उन्होंने भी ऐसा ही सेम इसी तरह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी के गार्ड्स तैयार करने की तैयारी है, ऐसा उन्होंने कहा। और लेकिन आप ये बताइए कि सरकार आखिर जो आम तौर पर जो रेगुलर प्रोसेस है एसएससी के थ्रू, उससे हटकर क्यों ये कोशिश कर रही है कि ऐसा 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल चीज लाया जाए? देखिए, पहली बात तो जिन लोगों ने भी इस तरह की बात कही है ना, इसमें मुझे अतिशयोक्ति नहीं दिखता है, कोई हाइपरबोले नहीं है कि सरकार कुछ चंद कॉरपोरेट्स की, जैसा मैंने कहा पूंजीपतियों, तो मुझे कोई पूंजीपतियों से दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, देश में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपति हो, सब लोग पूंजीपति हो जाएं, सबके पास खूब पैसा हो, हम भी हो जाएं, सब लोगों के पास हो, देश में क्यों कोई बेरोजगार रहे। तो दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि आप उन चंद कॉरपोरेट्स के, सबके भी नहीं। मैं इस सरकार हमेशा कहता हूं कि ये कोई प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट नहीं है। कई लोग इस सरकार पे ये ठीकरा फोड़ते हैं कि ये कॉरपोरेटवादी सरकार है। नहीं, ये प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट नहीं है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो इनसे बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे भी बिजनेस जनरेट करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं आता है। ये कुछ गिने चुने 3-4 लोग हैं इस देश में जिनकी वेल्थ जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ऐसे समय में जब देश की जीडीपी, देश में गरीबी, देश में बेरोजगारी, सब कुछ बढ़ रही है। तो वो उसी इकोसिस्टम में, उसी इकोनॉमी में कुछ लोग हैं जो उल्टा बिहेव कर रहे हैं, मतलब देश अलग दिशा में जा रहा है, उनके वेल्थ में ग्रोथ हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनके धन से, जिनके पैसे से इस सरकार की राजनीति चलती है, जिसके जरिए इनका प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा, सब चीज़ चलता है। तो उनके गार्ड्स बनेंगे आर्मी की ट्रेनिंग लेके,
जो आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली बात कही, देखिए है क्या कि अगर एक बार को हम लोग आते हैं, चलिए ये चिंता हो सकती है किसी सरकार की कि हम ऐसे देश में बड़े सेक्शन में यूथ होंगे जो आर्मी में सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि ज़्यादातर लोग जो सेना में जाना चाहते हैं उनको नौकरी तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ उनमें देश की सेवा करने का जज्बा होता है। आपने देखा हाल फिलहाल में कई ऐसी स्टोरीज खूब वायरल हुई, ऐसे कई लोग जो और भी कई तरह की नौकरियां कर सकते थे लेकिन वो सालों साल से लगे हुए हैं। आप इस देश में गांव गांव में घूम ले, शहर शहर कस्बे कस्बे में चले जाएं, सुबह सूर्योदय होते ही जहां कहीं भी मैदान होता है उन मैदान में भारी संख्या में इस देश का जो युवा है वो दौड़ लगा रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन 3 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं निकली है। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबकी एक ही हालत है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है, सरकार ने खुद जवाब दिया, 1.25 लाख, सिर्फ सेना में ही 1.25 लाख पद खाली हैं। वो आउट ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ। जो अर्धसैनिक बल है उसमें भी 1 लाख से ज़्यादा खाली है। उसमें भी आप देखिए अर्धसैनिक बलों में जैसे एसएससी के जरिए जीडी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होता और है। फिर देखिए सरकार कहती है कि अक्यूट शॉर्टेज हमें नहीं है। अब वही तो बड़े मजेदार बात है ना कि इस सरकार को अगर 1.25 लाख सैंक्शन पोस्ट में से 1.25 लाख की रिक्तियां एक्यूट शॉर्टेज नहीं लगती है, फिर तो पूरे देश को घबराना चाहिए कि ये सरकार और कितना शॉर्टेज करवाएगी, उसके बाद कहेगी कि अब एक्यूट शॉर्टेज हो गया है। तो देखिए है क्या कि स्टाफ शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आर्मी में होता था 2006 से पहले 5+5+4 ईयर मॉडल हुआ करता था, जिसमें कि ये विकल्प होता था सेना के अधिकारियों या सिपाहियों के पास कि आप 5 साल की सेवा कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटेंड करके 10 साल की कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटेंडेबल +4 14 साल की सेवा कर सकते हैं आर्मी में। और इस बीच में परमानेंट कमीशन का भी विकल्प होता था कि उसमें कई लोग परमानेंट कमीशन भी ऑप्ट कर लेते थे। 2006 में ये मॉडल बदल दिया गया था, 5+5+4 को 10+4 बना दिया गया। वो मॉडल आज भी है। 2015 में एक रक्षा मंत्रालय की एक समिति की एक रिपोर्ट आई, एक रिकमेंडेशन आया पैनल का सुझाव कि आप जो पुराना 5+5+4 मॉडल था उस पर रिवर्ट करना चाहिए सरकार को। अब और उस पर काफ़ी बात चर्चा भी हुई थी 2015-16 के करीब, कई आर्मी ऑफिसर्स उस पर कुछ उसके फ़ायदे गिना रहे थे। और अगर आपको ऐसा कोई मॉडल बनाना ही था जिसमें लिमिटेड पीरियड के लिए सेना में सेवा करके आप लोगों को मुक्त करना चाहते हैं कि आप ठीक है अब आप जाइए सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में काम करिए, तो ठीक है, आप ऑलरेडी वी हैव अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन को आप थोड़ा और शॉर्ट कर देते, पुराना वाला मॉडल ले आते, 5+5+4 का कर लेते। ऐसा नहीं कि देश में शॉर्ट सर्विस कमीशन का मॉडल नहीं है, अगर नहीं होता तो ये लाया जाता तो फिर भी समझ में आता। देखिए इसमें एक सवाल ये भी कि सेना भर्ती जो अब तक लटकी चली आ रही थी, कहीं इस वजह से तो नहीं लटकाई गई भर्ती कि उनको ये मॉडल लेकर आना था? नहीं, देखिए ये कारण तो है ही, इस सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। और ये सिर्फ सेना की ही बात और अर्धसैनिक बलों की ही बात नहीं है, हर जगह सरकारी नौकरियों में हम ये कहानी देख रहे हैं कि ये सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती। उसमें शायद एक कारण है कि इस सरकार को अगर कहीं पे पैसा सबसे ज़्यादा बचाने की इच्छा है तो यहीं पे बचाने की इच्छा है, बाकी सब जगह जो भी होता रहे। लेकिन जब युवाओं को रोजगार देने की बात आए, नौकरी देने की बात आए, तो यहाँ पे उनको बजट कंस्ट्रेंट समझ में आने लग जाता है। इस कारण से ये तरह तरह के रीज़न से भर्ती नहीं कर रहे थे। उसमें कोविड का बहाना बना रहे थे, जबकि कोविड के समय आपने देखा सब कुछ कि क्या क्या होता गया, मतलब इतने बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेन्स हुए, इतने चुनाव हुए, लेकिन ये सेना भर्ती की रैली नहीं निकाली जा रही थी, रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा था। और अब जाके क्योंकि अब दबाव बनने लगा है, देखिए सरकार को समझ में आया कि जिस तरह हमने देखा ना रेलवे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा, प्रोटेस्ट देखा, उसी तरह सेना अभ्यर्थी भी बहुत गुस्से में है। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। मैं करने वाली थी कि जब जंतर मंतर पर जिस दिन ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसी दिन या फिर उसके एक दिन बाद इस तरह की घोषणा जो है, हालांकि वो सोर्स बेस्ड थी, अब तक उसका कोई ऑफिशियल वर्जन सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन एक ऐसा फ्लोट जरूर कर दिया गया कि उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, शायद यही देखने के लिए। लेकिन टू द पॉइंट अगर बात करें तो सरकार अगर ये प्रपोजल जो है, अभी फिलहाल प्रपोजल ही है, अगर सरकार ये प्रपोजल फुल फॉर्म में ले आती है, इफेक्ट में ले आती है, तो आखिर क्या जो सेना भर्ती के जो एस्पिरेंट्स है, क्या उन्हें फायदा होगा और इसमें नुकसान किसे होगा? देखिए फायदा तो अब जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको कुछ मिले तो उसको फायदा ही लगेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन है कि एक ऐसा मॉडल बनाना
आप इस मॉडल को अगर जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है उसके अलावा अगर ये मॉडल ले आते तो फिर भी कम नुकसान होता। लेकिन अगर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो रेगुलर रिक्रूटमेंट का मॉडल था आर्मी में और सेना में उसके विकल्प के तौर पे इसको ला रही है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर तो इससे फ़ायदा नहीं है। ये तो बिल्कुल मजाक है, मतलब ये तो उन युवाओं के साथ जो सेना की तैयारी कर रहे थे उनके साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ। ये देखिए, ये सवाल जब हमने न्यूज़ तक पर ये रिपोर्ट की थी आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, जब बताया था लोगों को, तो कई जो स्टूडेंट्स थे इच्छुक जो रहते हैं सेना में भर्ती होने के, उन्होंने ये सवाल ज़रूर पूछा कि क्या ये सेना भर्ती को पूरी तरह जो नॉर्मल रूटीन ऑफ सिस्टम है उसको क्या ये अबॉलिश कर देगा एक तरीके से, या फिर ये पैरेलल रन करेगा? ये स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। और अभी जब तक नहीं आया है तब तक ऐसा ही लग रहा है कि जो रूटीन रिक्रूटमेंट होता था सेना में, जैसे कि देखिए कुछ सीनियर लेवल पे एनडीए के जरिए भी रिक्रूटमेंट होता है जिसमें आप रिक्रूटमेंट करके फिर पढ़ाई करवाते हैं और उसके बाद फिर भर्ती कराते हैं, वो तो अलग भर्ती है। ये जो रूटीन सेना भर्ती थी, जो रैलियों के जरिए होती थी, जो दौड़ लगा के जो मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता था, उस तरह की भर्ती का अगर ये विकल्प ढूंढा जा रहा है तो फिर तो ये कहीं से युवाओं के हित में तो नहीं है, इन बेरोजगार युवाओं के। अगर किसी के हित में है, जो आपने पूछा कि फ़ायदा किसका है, ये उन लोगों के हित में ज़रूर है जिनको एक बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ा पूल ट्रेंड आर्मी से लौटे हुए यंगस्टर्स का मिल जाएगा, जिनको ट्रेनिंग मिली होगी आर्मी से, और वो कॉरपोरेट्स के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होने वाला है? उन्हीं को होने वाला है जिनके सामने एक बड़ा सा पूल आ जाएगा ऐसे लोगों का। सीधे सीधे अगर बात करें तो सरकार को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? पेंशन किस तरह बचाव कर पाएगी सरकार? पेंशन जो मतलब है, ये सब बताया जा रहा है। देखिए है क्या कि जब ये टूर ऑफ ड्यूटी की बात होती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि सरकार इसमें सरकार के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें बाकियों के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उसमें से एक फ़ायदा ये गिनाया जाएगा कि इस तरह के मॉडल से क्या है कि सरकार अपने पेंशन और वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर के जो कई सारे जो कंपल्शंस हैं उससे मुक्त होना चाहती है कि चलो अब इस पे जो खर्चा हमारा रेगुलर होता है ना वो नहीं होगा। तो अब बात है कि अगर आप सही में अगर ईमानदार हैं कि चलिए तीन साल के लिए कर रहे हैं और 3 साल में कोई अगर निकल जा रहा है मतलब वहाँ से, तो फिर उसके बाद तो फिर से पद रिक्त हो रहे हैं ना, फिर से आपको उसमें किसी को रिक्रूट करना पड़ेगा ना। तो अगर आप रेगुलर रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं और जिसको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत खर्चा होता है, और ट्रेन करके कोई दो साल काम करके निकल गया, फिर से एक पूरा का पूरा एक नया लॉट आता है, उसको फिर से आप ट्रेन करते हैं। तो मुझे नहीं पता, वो एक्सपर्ट्स बताए और सरकार ये बेहतर ढंग से बताए कि उसमें खर्चा भी इनका कितना बच जाएगा इस तरह के मॉडल से। मुझे जो समझ में आ रहा है ना कि सरकार को एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि ये जो इस वक्त एक दबाव बनना शुरू हुआ सरकार के ऊपर, जो कई भर्तियों का दबाव पहले से था इस देश में, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती और यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सबका दबाव है ही, उसमें सेना भर्ती का जो दबाव है ये बहुत बड़ा दबाव इनके ऊपर बन जाता है। उसको एड्रेस करने के लिए और फिजल आउट करने के लिए इस तरह का प्रपोजल इस वक्त फ्लोट कर दिया गया है। तो जिस तरह सरकार बात करती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी की, जब से मोदी सरकार आई है, या इनफैक्ट सरकार कोई भी हो, बात यहाँ क्योंकि आर्मी की हो रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी की बात करते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रेनिंग की यहाँ बात करती है सरकार। लेकिन जिस तरफ अगर इस दिशा में कदम बढ़ते हैं तो क्या उसे मॉडर्नाइजेशन माना जाएगा, या ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बातें समझ में आती हैं? नहीं, देखिए मॉडर्नाइजेशन कुछ मतलब कोई भी नया काम, मॉडर्न काम ज़रूरी नहीं है कि वो नया काम मॉडर्न काम ही होगा, इसलिए मुझे मॉडर्नाइजेशन तो कतई कहीं से नहीं लगता है। और ये सरकार, देखिए ये वो सरकार है जिसकी पूरी राजनीति का आधार राष्ट्रवाद है। इनकी हर नीति के केंद्र में वही होता है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम जो कर रहे हैं राष्ट्रवाद की सिद्धांतों के अनुरूप कर रहे हैं। और सेना के नाम पे तो खैर मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स ये लोग करते रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे कोई भी बात हो रही हो तो आपको बस अपने विरोधियों को घुमा फिरा के सेना पे ले आना है, उसके बाद तो उतने में खेल खत्म हो जाता है। तो ऐसी पॉलिटिक्स करने वाले लोग, राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करने वाले लोग सेना के साथ देश की सुरक्षा को ठेके पर दे रहे हैं। लिटरली ये ठेका है 3 साल का, देश की सुरक्षा का काम भी। बहुत तरह तरह के ठेके हमने देखे, शिक्षकों को देना, अब हमने देख लिया है कि यूपीएससी के जरिए जो आईएएस होने थे, जिनको वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे भी आप ठेके पे काम दे रहे हैं। देश चलाने का काम ठेके पे हो गया, तो अब देश की सुरक्षा का काम भी ठेके पे दे दिया गया है। तो इनको तो सबसे ज़्यादा जवाब देना चाहिए कि ये इस तरह के काम क्यों करना चाह रहे हैं,
किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एक एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो तो समझ में आ रहा है कि देश में जो बेरोजगारी चरम पे है और जो सेना भर्ती करने वाले जो युवाओं ने जो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है वो आगे और ही ज़्यादा तीव्र रूप ले सकता है, ये सरकार समझती है, उस दबाव में हुआ है। देखिए, एक और सवाल यहाँ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की यहाँ बात करती है सरकार। कहा जा रहा है कि ये रोजगार जनरेट करने का एक तरीका होगा, क्योंकि 3 साल के लिए आएंगे, फिर जाएंगे, फिर 3 साल के लिए कोई आएगा, फिर वो कॉर्पोरेट में जाने की तैयारी करेगा। तो क्या वाकई में लगता है कि एम्प्लॉयमेंट किसी को मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा? नहीं, अगर सरकार देखिए ये नौकरी देने लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्या करेगी? 3 साल के बाद तो फिर उनको आप सेना से निकाल देंगे ना, फिर वो जॉब मार्केट में आ जाएंगे ना फिर से। तो ऐसा तो है नहीं कि जिसको लिया है वो लगातार बिल्कुल नौकरी में ही है। यहाँ पे है ये कि सेना ट्रेनिंग देने का काम करेगी और जिनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिस पर आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, देश का पैसा लगेगा, और हम सब चाहते हैं कि भाई सेना में बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिले, लेकिन जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी सेना के लिए, सेना के नाम पर, देश के लिए, वो तुरंत घूम के कुछ सरकार के प्रधानमंत्री जी के चंद मित्र हैं उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो ये हो रहा है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोज़गार पे असर पड़ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नौकरियों पे असर पड़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सरकार की जो नीयत है वो और ज़्यादा स्पष्ट होकर दिखने लगी है, ये ज़रूर हो रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर कहें तो आपको सरकार के इस प्रपोजल में दम नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है, मैं तो इसका बिल्कुल एक विकल्प दे रहा हूँ इस प्रपोजल की जगह, कि आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट टर्म जॉब सेना में दिया जाए तो देयर इज ऑलरेडी अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप उसमें जो 10+4 का जो मॉडल है उसको आप 5+5+4 कर लीजिए, कम से कम 5 साल की सेवा करने का मौका मिल जाएगा लोगों को। दूसरी तरफ यहाँ जो रूटीन भर्तियाँ जो हैं सेना में, वो चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, सबसे बड़ा चंक आर्मी में ही है उस भर्तियों का, उसको आप तुरंत शुरू करें। जो देश भर में जो भर्ती होनी है उस भर्ती को रोक रखा है आपने, वो भर्ती होने नहीं दे रहे हैं, और उसके नाम पर नई नई बहस जनरेट कर रहे हैं कि लोग लगे रहे कि ऐसे भर्ती सही रहेगा या वैसे भर्ती सही रहेगा। तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, बस लोगों को बहस में लगा के रखे हुए है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सम अप करें, सरकार का ये जो नया आप पैतरा कह लीजिए या कुछ भी, ये काम नहीं करने वाला, ये आपको लगता है? मतलब सरकार जिनके हित में काम करना चाहती है शायद उनके लिए काम कर जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इसको लेकर कोई एक्सेप्टेबिलिटी तो कम से कम नहीं होगी, उन युवाओं में नहीं होगी जो सेना की तैयारी करते हैं और जो सेना में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं। वो सिर्फ 1 साल की कश्मीर में जाके ट्रेनिंग लेके अंबानी और अडानी की सेवा नहीं करना चाहते हैं। एक बात मुझे और याद आई, जब मैं छात्रों के बीच मुखर्जी नगर गई थी, वहाँ ढेर सारे सेना भर्ती के छात्र थे जो चाहते थे कि हमारी भर्ती निकले और हम फाइनली भर्ती पा पाएँ सेना में। उनका यही कहना था कि सरकार जो है वो अंबानी अडानी के गार्ड्स तैयार करने की, आपने बताया कि आप भी उससे वाकिफ हैं कि बिल्कुल ठीक बात है ये। और होगा क्या, इसके अलावा कोई और विकल्प कुछ दिखता नहीं है ना। आप नौजवान युवाओं को जिनका पैशन है, जिनका जज्बा है, जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, सेवा करना चाहते हैं इस देश की सेना में जाके, उनको आप मौका दे रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर 2 साल बाद उनको आप कह रहे हैं कि अब आप जाइए। वो कहाँ जाएंगे? वो वहाँ जाएंगे जहाँ पे पैसे देने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि भाई तुम ट्रेनिंग लेके आ गए हो, अब आ जाओ, तो अब तुम हमारे यहाँ जो है सो हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट संभालो। तो जहाँ उनको फिर सेना में जगह नहीं है, उनको नौकरी करनी है, तो वहाँ नौकरी। तो ये एक पूरा एक जॉब मार्केट जो है इन चंद कॉरपोरेट्स का, इनके लिए तैयार किया जा रहा है। इनके पूरे जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके पूल को भरा जा रहा है, ट्रेनिंग देने का काम भारतीय सेना कर रही है, यही हो रहा है। तो मेरी बात थोड़ी वहां अधूरी रह गई थी। दरअसल ये छात्र कह रहे थे कि हमारे लिए सेना कोई जॉब नहीं है, जिसे आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बता रहे हैं या देने वाले हैं सपोजिटली, वो हमारे लिए कोई जॉब नहीं है, वो हमारे दिल का हिस्सा है, मन का हिस्सा है, हमारे लिए वो ही देशभक्ति है। वो स्टूडेंट्स वो कह रहे थे, और इस बात पे खासा विरोध वहां मुझे दिखाई दिया। नहीं, ये देखिए बात तो सही है कि बेरोजगारी होगी तो लोगों को नौकरी चाहिए, पहली बात ये है। वो चाहे सेना में चाहिए, चाहे रेलवे में चाहिए, चाहे यूपीएससी में चाहिए, चाहे कहीं भी हो। एक तरफ अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब्स नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ा चंक है हमारे देश में जो लोग
और कई, आप उत्तराखंड जाइए, आप देखिए उत्तराखंड में, हिमाचल में कई लोग बिल्कुल बचपन से ही उस सपने के साथ तैयारी करने लग जाते हैं कि मुझे बड़ा होकर सेना में जाना है और देश की सेवा करनी है। ऐसा भी एक बहुत बड़ा चंक है जो सेना में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो बिल्कुल पैशन है वो, और वो कल्चरल एस्पेक्ट हो गया है कई कुछ हद तक। अब उनके लिए इस तरह का प्रपोजल जो है वो कहाँ से उनको इस तरह का प्रपोजल, वही मैं बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स वहाँ, जी वही मैं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स वहाँ कह रहे थे कि ये 3 साल की देशभक्ति क्या हम दिखाएंगे, जो हमारा बचपन से पैशन रहा, हमने बचपन से ही सोचा कि हम सेना में भर्ती चाहते हैं, सेना का देश के लिए देश की सेवा करना चाहते हैं, तो क्या ये अब 3 साल तक ही रह जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, जैसे आमतौर पर जिस तरह की प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स होती हैं, क्या ये सिर्फ एक जॉब बन के रह जाएगी? वही है, और ये ठेकावादी सरकार है। देखिए इसका आप हर जगह जाके उदाहरण देख लीजिए, ये हर जगह हर काम को ठेके पे करवाना चाहते हैं। ये चाहते नहीं हैं कि हम सीधे तौर पे सामने से लोगों को रेगुलर सैलरीड जॉब्स दें, जबकि मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि कोई भी जॉब जो पेरेनियल नेचर का है, मतलब कि जो साल भर जिसका काम होना है, मान लीजिए ऐसे भी काम हो सकते हैं जो सिर्फ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मानसून के महीने में काम है, बाकी साल भर वो काम नहीं है, ऐसे कई काम है, ठीक है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को दे सकते हैं। ऐसा कोई काम हो जो सिर्फ विंटर्स में ही वो काम होता हो। अब कोई काम है किसी मान लीजिए हिमाचल के किसी म्यूनिसिपैलिटी में आपको जो बर्फ है उसको ये करना है, तो आप वो कर रहे हैं, तो वो तो गर्मी में नहीं करना होगा, तो ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए उस काम को। लेकिन टीचर का काम जो पेरेनियल नेचर का काम है, जो साल भर होना है, पुलिस का काम, पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम, सेना का काम जो साल भर ही नहीं 24 घंटे जो मतलब जो ड्यूटी पे रहते हैं, अपने परिवार से दूर देश की हिफाजत करते हैं बॉर्डर्स पे, सेना का जो वो काम है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट नेचर का हो सकता है? और ये अगर इस तरह का प्रपोजल नहीं आया होता तो शायद आज से 4 साल 5 साल पहले इस तरह की बातों पे हम लोग हंस रहे होते कि ऐसा थोड़े ना कभी कोई सरकार कर सकती है कि भाई सेना में जो भर्ती है उसको भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना दो। तो ये और फिर ये कहा जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है नेवी, एयरफोर्स में भी ऐसा कर दिया जाए। बिल्कुल किया जाएगा, अगर इनको लगेगा कि ये मॉडल हमारा सफल है, इसके जरिए हम पूरा एक पूल ऑफ ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल्स हम दे रहे हैं कॉरपोरेट्स को, तो उसके बाद ये जम के करेंगे, फिर सब में करेंगे, करते जाएंगे, और हर 2-3 साल पे उसमें भर्ती भी होती जाएगी, तो वो माहौल बना रहेगा कि कुछ कुछ जॉब सबको मिल रहा है हर वक्त। और ये तो सरकार माहौलवादी सरकार है, माहौल बनाए रखना चाहती है हर चीज़ में। इनको समझ में आ जाएगा अगर कि ये तरीका है जिससे कि हर साल कुछ भर्ती होती रहेंगी, क्योंकि लोग जब बाहर जाएंगे वो तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो तो भटक रहे होंगे फिर जाके मार्केट में, लेकिन जब भर्ती होगी उसका खूब ढिंढोरा पीटा जाएगा, तो लगेगा कि ये कमाल की सरकार, ये तो हर साल सबको नौकरी देती है। तो उस तरह का भी मॉडल हो सकता है, बना ले जाएंगे। तो आपने सुना युवा हल्ला बोल के अनुपम को क्या कुछ कहना था उनका आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के इस प्रपोजल पर। देखिए उनका कहना तो यही था कि तमाम जो पूंजीपति हैं, चंद पूंजीपति जो हैं, उनको बेनिफिट्स करने के लिए सरकार ऐसा प्रपोजल लाने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये प्रपोजल आता भी है या नहीं, यानी ऑफिशियल तरीके से इसे सरकार अनाउंस करती है या नहीं, और आएगा तो क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।